सब्जी की अगर हम खेती करते हैं तो सब्जियों में ना सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में होगी। देखो, चाहे आप खुद बाजार जाते होगे तो आप देखते क्या हो कि हमें चाहिए फ्रेश। हर एक की इच्छा होती है कि जो हम उत्पाद लेके आए वो एकदम फ्रेश हो, उसमें सुड़ी ना लगी हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये सारी चीजें हम ढूंढते हैं जाके। और अगर कोई बाई चांस वैसी ले आता है तो घर वाली भी उसको सही से सुना देती है कि तुम्हें सब्जी लेने की भी तमीज नहीं है। ठीक है ना। लेकिन किसान के साथ में क्या दिक्कत है? किसान जो है ना उसको उत्पादित कैसे करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि अगर हम खेती कर रहे हैं, हमें फ्रेश उत्पाद चाहिए, लेकिन उसको उगाना बहुत कठिन है। क्योंकि क्या होता है कि कभी बीमारियां दिक्कत कर रही होती हैं आके, बीमारियां नुकसान पहुंचाती हैं। कभी क्या होता है, कीड़ा लग जाता है आगे, और हमें चीजों का पता नहीं होता है। मैं कल यहाँ का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं कल एक प्लॉट में विजिट करने गया, मैं उनके खेत को ये देखा कि पत्ते हल्के से मुड़ रहे थे। तो वो बता रहे हम पौधा उखाड़ के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो वायरस है। वायरस ये नहीं है, ये शुरुआत है कीड़ों की जो आपको वायरस लग रही है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप 1-1.5 रुपए का पौधा उखाड़ के फेंक दे रहे हो। ऐसे आप 1000 पौधे उखाड़ दिए तो 1000 रुपए खर्च कर दिए। यही होता है ना। तो कीड़ों को थोड़ा सा समझने के लिए अभी क्या करोगे, जैसे आज के टाइम में नर्सरी डली हुई है जिनकी, तो नर्सरी में क्या देखते होगे, पौधा उग के आता है, उग के आने के बाद में थोड़ा सा पतला होके गिर जाता है। यही होता है ना, जड़ से ऊपर आके और गिर जाता है। तो ये दिक्कत आती है। ये फंगस होते हैं, दो फंगस हैं जिन मेजर, एक राइजोक्टोनिया की वजह से आता है डंपिंग ऑफ, एक आता है पीथियम। दो फंगस हैं। इन दोनों का इलाज किस दवाई से करें? तो दवाई आती है रेडोमिल गोल्ड। रेडोमिल गोल्ड को क्या करना है, 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, क्योंकि नर्सरी थोड़े एरिया में होगी, तो आपको 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। ये अगर आप खुला लेते हो, देखो दो चीजें हैं, ये पैकेट आता है 1 किलो का, छोटी पैकिंग भी आती है 5 लीटर। इसके अंदर निकलते हैं पाउच। हर पाउच के ऊपर रेडोमिल गोल्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, यही पहचान है। हाँ, रेडोमिल गोल्ड हर एक के ऊपर लिखा हुआ होगा, तो आप इसको ले सकते हो जाके। तो ये जो नर्सरी में डंपिंग ऑफ की समस्या है ये रोकेगी। ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आज दवाई डाली फिर कल दोबारा दवाई डालने चलेंगे। ठीक है ना, 1-2 दिन वेट करना है आपको। तो अच्छा, सब्जी डालो तो कीटनाशक नहीं लगेगा इसके घर में? कीटनाशक लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा कीटनाशक नहीं लगेगा? बताते हैं लोग ब्लैक या पूजा की दवाई लगाओ तो नहीं, आप रेडोमिल गोल्ड के साथ में कोई कीटनाशक डालना चाह रहे हो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। कोशिश करो। अली का आता है। अली का क्या रहता है कि ये थ्रिप्स और क्या कहते हैं, रस चूसक कीड़ों को खत्म करेगा। तो इसके लिए आप अली का मिला सकते हो। छोटे कीड़े उड़ने वाले हो चाहे कैसे भी हो, नर्सरी में आपको ये इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। और खेत में मैं बताऊंगा आपको, अभी खेत की बात कर रहे हैं। आपने कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट करने के बाद में क्या करो, जिन खेतों में निमेटोड की दिक्कत आ रही थी, मैं पूछ रहा था, गांठ बनती है जड़ों में, कितने लोगों के खेत में ये दिक्कत है? तो इस पे बात करें, नहीं तो फिर नहीं बनती है बनती है ना। उससे पौधा रोगी भी जाता है। पौधा बढ़ता है ना। तो निमेटोड पहले आपको ये समझना पड़ेगा, निमेटोड क्या चीज है। ठीक है ना। निमेटोड क्या करता है कि जब आपके पौधों के अंदर जब ये जड़ों में प्रवेश करते हैं जाके, तो ये उसको सिस्ट बना देते हैं, मतलब गांठ बना लेते हैं। गांठ बनाते हैं तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट ऊपर, जड़ें क्या कर रही होती है, पोषक तत्वों को नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं, तो वो सप्लाई बाधित होती है। अब जरूर क्या होगा, पत्तियां छोटी रह जाएंगी, पौधा पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और जहां ये मतलब वो कट करते हैं, जहां पे अंदर से घुसते हैं, वहां से ये फंगस के लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, एक स्पेस बना के देते हैं। तो फंगस आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो जमीन से जुड़ने वाले फंगस होते हैं। तो अभी करना क्या है कि अगर आपके खेत में ये दिक्कत आती है तो एक प्रोडक्ट आएगा वनीवा। ठीक है ना। वनीवा ये बिल्कुल नया लॉन्च किया है कंपनी ने इस साल। प्राइमरी नहीं है अभी। ठीक है ना। वनीवा आएगा। वनीवा की खासियत ये होगी कि वनीवा को आपको 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करना है। और दिन में मिल जाएगा। मिल जाएगा 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पानी वही नोजल खोल के जड़ के पास में डालना है। घेरा होगा पौधे के पास में जगह, वहां जड़ के पास में डालना है। जहां आप ये इसको डालोगे वहां देखोगे कि पौधे की जड़ें अच्छा विकास करेंगी। और जब तक आपकी वो मतलब मिर्च की फसल रहेगी, उस खेत में आपको निमेटोड की समस्या नहीं आएगी। बताओ। बनीवा बनेगा। ये प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है, इसके बारे में मैं आपको कर दूं। हाँ। हाँ, ये शुरुआत में लगेगा 8 से 10 दिन का जब पौधा है।
ठीक है ना, जितना जल्दी लगा लो उतना अच्छा है, ठीक है ना, 8 से 10 दिन तक। अब आपको इसका थोड़ा सा मैं अभी कॉस्ट भी क्लियर कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट कम से कम आपको 1200 रुपए बीघा पड़ेगा, जैसे 1200 रुपए बीघा। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपको आप, लेकिन इसके फायदे बताता हूँ मैं। मान लो आपने मिर्च की 2 तुड़ाई एक्स्ट्रा हो गई आपकी, 1-2 तुड़ाई एक्स्ट्रा अगर मिल गई आपको, तो आपके पूरे पैसे निकाल देगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देके जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीजें अभी, अगर प्रोजेक्टर चलेगा ना, तो मैं आपको ना आपका एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जिसमें आप कितना पैसा खर्च करते हो इस चीज के ऊपर और कितना लाभ कमाते हो, दोनों चीजें दिखाऊंगा। अब हमने अपने पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए, तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि शुरुआत में ही हमारे यहाँ पे देखते हो दिक्कत आने लगती है कि पौधा लगाया और गिरने लगता है, ठीक है ना। तो हाँ, गलत। जिनके खेत में वो दिक्कत नहीं है वो फॉलियो गोल्ड आएगा एक प्रोडक्ट, ठीक है ना। फॉलियो गोल्ड आता है, इसका 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करना है पानी में, वही मतलब लगाई, लगाने के रेडोमिल करता है, आप रेडोमिल करना चाहते हो रेडोमिल कर लो। बाद आपने कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग हो गई आपकी, आपकी शुरुआती ड्रेंचिंग हो गई। फिर क्या करते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि शुरुआत में हम हल्की दवाइयों से काम लेंगे, ठीक है ना। तो देखो शुरुआती दिन हमारे लिए इसलिए जरूरी है, 45 दिन। उस समय हम पौधे की कैनोपी तैयार कर रहे हैं, पौधे का झाड़ तैयार कर रहे हैं। जितने ज्यादा अच्छा झाड़ होगा उतना अच्छा फल आएगा, उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो होता क्या है कि जो शुरुआत में आपको अगर कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है तो आप वहीं का ले जाओ, लेकिन हमारे हिसाब से 15 से 20 दिन का जब टाइम होगा तब दवाई आएगी प्लेसिबा। पीछे जो वो लगा हुआ था ना, फसल मनाई जश्न, ये प्लेसिबा आपको लगाना है। अब हम देखो, आपने कई चीजें हमने पूछी, आपने बोला पत्ती ऊपर की तरफ घूम रही है, नीचे की तरफ घूम रही है, ऊपर की तरफ घूम रही है, ठीक है ना। तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा सफेद भुनका सा उड़ता हुआ दिखता है, ठीक है ना, दिखता नहीं दिखता है, तो सफेद भुनका उड़ रहा होता है, उस पे काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका इस पे काम करेगा, मतलब मकड़ी होगी तो मकड़ी को मारेगा, थ्रिप्स होगा तो थ्रिप्स मारेगा, और सुड़ी होगी तो सुड़ी को मारेगा। तो एक प्रोडक्ट, और बाकी क्या कहते हैं, आपकी सफेद मक्खी अगर खेत में होगी तो सफेद मक्खी को मारेगा। तो एक प्रोडक्ट कितनी चीजों पे काम करता है, 4। इनका सबका नुकसान पहुंचाने का तरीका बताता हूँ। थ्रिप्स क्या करता है, कागज में बोल लिया ना कपड़ा। थ्रिप्स क्या करता है कि जैसे आपकी पत्ती हुई, ठीक है ना, तो पत्ती को ये क्या होता है, पत्ती के पीछे छुपे होते हैं, पीछे होते हैं, नीचे होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने कट मारा, ये मतलब डायरेक्ट सक नहीं करते, ये होता है कि रस चूसना, ये डायरेक्ट रस नहीं चूसते, ये क्या करते हैं कट मारते हैं। कट के बाद में क्या होता है कि उसमें से कुछ मतलब जो पानी का निकलता है, रस निकलता है, उसको चाट के खाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि पत्ती टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जब ये अगर फल के टाइम में आएंगे तो आपने देखा होगा फल के ऊपर स्क्रैच टाइप के आते हैं, ऐसा लगता है कि हल्के हल्के कुरेचा टाइप के दिखते हैं। तो ये सारे थ्रिप्स के डैमेज होते हैं। दूसरा ये एक वायरस को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ ज्यादा अटैक होगा तो एक वायरस इनकी वजह से भी आता है। दूसरा कीड़ा होता है आपका ये मकड़ी क्या करती है, मकड़ी नीचे से रस चूसती है, तो ये क्या होता है पत्ती को नीचे की तरफ खींच लेती है, और जहाँ सफेद मक्खी होगी वहां देखोगे आप पीलापन का पत्तियों पे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये अगर ज्यादा अटैक होगा तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद वायरस का अटैक वहां पे आ जाएगा। तो वायरस शुरुआत में नहीं है कहीं भी, जो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ये वायरस नहीं है, ये थ्रिप्स का शुरुआत है। हाँ, मकड़ी और वो, ठीक है। तो प्लेसिबा जब आप डालोगे तो ये चारों की चारों चीजों को खत्म कर देगा, थ्रिप्स को करेगा, मकड़ी को करेगा, और किसको, सफेद मक्खी और सुड़ी, ठीक है ना। तो इन 4 चीजों के लिए डालने को आपको प्लेसिबा डालना है। डोज कितना रहेगा, 250 ml प्रति एकड़। कितना डोज रहेगा प्लेसिबा का, 250 ml होती है। आप मान लो 1.2 ml पर लीटर वाटर, 25 पर लीटर वाटर के हिसाब से जाएगा, 1.25 प्रति लीटर पानी, ठीक है ना। इतना ml आपको डालना है, ठीक है। पहला स्प्रे इसका जाना है। उसके बाद क्या करना है, जब दूसरा स्प्रे जाएगा लगभग आप मान के चलो 10 से 15 दिन के बाद, तब आपको दूसरा प्रोडक्ट लेके जाना है, सिमोडिस। ये किसी ने डाला है लास्ट ईयर अपने खेत में, चलो ये उत्पाद डाला नहीं है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ।
ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित दवाई है, प्लेनालुलिन टेक्नोलॉजी है। और आप इसका जहां भी एड देखोगे वहां देखोगे 360 डिग्री सुरक्षा, ठीक है ना। 360 डिग्री सुरक्षा का मतलब है ये थ्रिप्स के लिए सबसे बेस्ट दवाई है, थ्रिप्स और मकड़ी। अब देखो एक दवाई आप डालोगे, आपने प्लेसिबा डाला है, ये 4 चीजों को खत्म कर रही थी। अब आप डालोगे जब इसको, तो ये क्या करेगा, थ्रिप्स को मारेगा, मकड़ी को मारेगा और सुड़ी को मारेगा। ये सफेद वाली गुंता को छोड़ दे, मतलब हल्का मारता है, इसलिए उसको छोड़ना ही समझ लो, ठीक है ना। तो ये आपको करना क्या है, 240 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज जाता है। जब भी स्प्रे करोगे पौधे को पूरा एकदम भिगो देना है, तर कर देना है। अगर आप तर करोगे पूरे तरीके से पौधा बचेगा नहीं, तो आप देखोगे जहां पे ये इस्तेमाल किया गया होगा वहां थ्रिप्स से तो सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी, साथ में पूरा पौधा एकदम डार्क ग्रीन दिखेगा, एकदम हरा हो जाएगा। दूसरा, उसकी पत्तियां एकदम खिली हुई देखोगे आप, पत्तियां ऐसा लगेगा बिल्कुल खुली हुई पत्तियां हो जाएंगी। तो आपको ये इस्तेमाल करना है लगभग प्लेसिबा के 10 से 15 दिन के बाद, ठीक है ना। तीसरा स्प्रे फिर इसी का जाएगा, सिमोडिस का, और बाद में फिर जरूरत पड़ेगी तो चीजें जाती रहेंगी जो भी है। अब आते हैं बीमारियों से। ये तो कीड़ों की सुरक्षा हो गई, कीड़ों से हमने सफेद मक्खी से भी बचा दिया, हमने मकड़ी और थ्रिप्स से भी बचा लिया। पर बीमारियों का क्या, बीमारी की बहुत बड़ी समस्या है ना। जैसे मान लो पौधा आपका उसके अभी खड़ा नहीं हो पाया, बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो 6 बीमारी आती है जिनका मैं आपसे एक आता है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है ना। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये आता है जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्ती के पीछे देखोगे तो हल्का पाउडर सा दिखेगा आपको, सफेद सफेद, और ये बाद में झड़ने लगती है, ये पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। दूसरी बीमारी आती है जिसको बोलते हैं आपका फ्रॉग आई स्पॉट आते हैं। मतलब आपने देखा होगा पत्ती के ऊपर कत्थई कत्थई आंख नुमा धब्बे बनते हैं, मेढक की आंख की तरह, काले काले कत्थई कत्थई मेढक की आंख की तरह, ठीक है ना। ये बीमारी आती है। तीसरा आपका आता है जिसको बोलते हैं डाई बैग, डाई बैग की समस्या आती है। इसका क्या रहता है, जैसे आपने देखा ये पौधा जो है उसकी टहनी सूखती हुई चली जाती है, जो टहनी होती है वो ऊपर से सूखती हुई नीचे की तरफ आती है, तो ये दिक्कत हो गई। चौथा आपकी समस्या देखते हो आप, जिसमें आता है एंथ्रेक्नोज। मतलब ये जो फल चढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। ये 4 बीमारियां मुख्य हैं जो सबसे ज्यादा आती हैं। इन सबका इलाज एक ही दवाई से संभव है। दवाई का नाम रहेगा मिराविस डुओ है। ये 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जाएगी, और ये एक दवाई आती है मिराविस डुओ। ये एडिपिडिन टेक्नोलॉजी पे आधारित दवाई है, और मैं आपको बताया कि सिंजेंटा कुछ नया लेके आने में विश्वास रखती है। ये बिल्कुल लेटेस्ट दवाई है, आप जहां ये डालोगे वहां की मिर्च की क्वालिटी अलग होगी, एक ही दवाई काम कर देगी, ठीक है ना। दूसरा आपको फायदा होगा, जब ये जहां ये गई होगी ना वहां की जो मिर्च की क्वालिटी होगी, जब आप बाजार में मिर्च ले जाओगे ना, वेंडर ना आपको हाथों हाथ लेगा, जो हड़किया है ना, वो मिर्च की क्वालिटी देख के बोलेगा कि यार ये क्वालिटी आपकी अलग है, मैं 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ। ये स्थितियां मिलेंगी आपको जो बेनिफिट मिलेंगी इन दवाइयों के इस्तेमाल से, ठीक है। किसी का सवाल था कि मिर्च टेढ़ी हो जाती है, टेढ़े होने का 2 कारण होता है। जब ये डेवलपमेंट स्टेज में होती है, थ्रिप्स का अटैक आता है तो मिर्च टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। मिर्च पे स्क्रैचेस भी उसी वजह से आते हैं। आपको लगता है कि बीच बीच में मतलब मिर्च पे थोड़ा सा ऐसा खुरदरापन सा आ जाता है ना, वो आपको देखने को मिलता होगा।